करते हैं। आज हम करेंगे डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम में आपने ध्यान रखना है कि इसमें जैसे कल हम अमाउंट का एक कॉलम बना रहे थे ना तो इसमें अब आपका कैश और बैंक टू कॉलम कैश बुक बनेगी और बहुत इंपॉर्टेंट कैश बुक है। इसका क्वेश्चन आपकी पेपर में इसी वजह से आता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इधर से आपने फॉर्मूल में अब क्या चेंज करना है, सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, वोचर नंबर, LF, कैश, बैंक, दो कॉलम बनाने हैं। ऐसे फिर दोबारा डेट, पर्टिकुलर, वोचर नंबर, LF, कैश और बैंक। ये पेमेंट साइड होती है। इधर हम क्या बोलते हैं, इसको रिसिप्ट साइड बोलेंगे, इसको रिसिप्ट साइड। तो इसमें सबसे पहले जो आपने छोटे जो पॉइंट आपने समझने हैं, पहले मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले इसमें ना आपको ना कैश और बैंक दोनों का बैलेंस दे रखा होगा, कैश का भी दे रखा होगा और बैंक का भी दे रखा होगा। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन। तो कैश वाला कैश में लिख लेंगे, बैंक वाला बैंक में लिख लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर आपका जो कैश का तो हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है, जैसे ये डेबिट साइड है आपकी, कौन साइड है, डेबिट साइड। इस साइड को क्या बोलते हैं हम, क्रेडिट साइड बोलते हैं। तो कैश का तो हमेशा ही डेबिट बैलेंस होगा, नहीं, कैश का तो हमेशा ही टू बैलेंस ब्रो डाउन करना है। लेकिन बैंक का आपका बैलेंस इधर आपका नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। तो नेगेटिव बैलेंस की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि नेगेटिव बैलेंस है, तो उसमें आपको क्या होगा कि जब आपको बैलेंस दिया होगा ना, एक तो लिखा होता है बैंक का ओवरड्राफ्ट। क्या लिखा होता है, बैंक का ओवरड्राफ्ट। या हो सकता है कैश एट बैंक लिखकर, कैश एट बैंक लिखा हो और उसके साथ क्रेडिट लिखा हो। क्या लिखा हो, क्रेडिट बैलेंस। तो उस केस में आपने बैंक का बैलेंस आपने इधर लिखना है, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। ये केवल बैंक के लिए ध्यान रखना, किसके लिए रखना है, बैंक के लिए। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे कि बैंक का बैलेंस इधर कब आएगा, जब या तो बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा होगा या कैश एट बैंक के आगे क्रेडिट लिखा होगा। लेकिन अगर खाली कैश एट बैंक लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ, खाली कैश एट बैंक, फिर आपका टू बैलेंस ब्रोट डाउन, दोनों बैलेंस आपके यहाँ आएंगे, कैश वाला कैश में लिखना, बैंक वाला बैंक में लिख देना, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले तो बैलेंस वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। जैसे मान लो मैं आप क्वेश्चन आप स्टार्ट करूँगा, देखो आपके सामने, तो इसमें कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है। अब बैंक के आगे कुछ लिखा तो नहीं हुआ ना तो इसको डेबिट में दिखाऊंगा, कहाँ दिखाऊंगा, डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रोट डाउन ऐसे करके ही शो करना है। लेकिन अगर आपका, अगर नेक्स्ट पेज पे आऊँ तो देखो ये आपका बैंक का ओवरड्राफ्ट है बैंक है ओवरड्राफ्ट, तो ये बैंक का नेगेटिव बैलेंस है, तो इसको हम बाय में दिखाएंगे। कैश का तो हमेशा टू में आएगा, लेकिन बैंक का आपका बैलेंस बाय में भी आ सकता है, बाय वाली साइड में भी शो हो सकता है, ध्यान में रखना, ठीक है। अब उसके बाद वो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वो जो ध्यान रखने वाली एंट्री है, कुछ मैं एंट्रीज में कल बताऊंगा। आज दो एंट्री आपने सीखने वाली, एक तो बैलेंस आप सीखोगे, बैलेंस कैसे करना है, जो इस क्वेश्चन में आएगा, जो मैं खाली एक ही क्वेश्चन आपको कराऊंगा 6 वाला। दूसरी बात कि आपने कैश वाली एंट्री कैश में डालनी है, बैंक वाली एंट्री बैंक में डालोगे, कैश वाली एंट्री कैश में, बैंक वाली एंट्री बैंक में। जैसे मान लीजिए आपको सोल्ड गुड्स फॉर कैश है तो कैश में आएगा, लेकिन अगर आपको कह दे सोल्ड गुड्स फॉर चेक एंड चेक कैश डिपॉजिट, तो आपका बैंक में जाएगा। ऐसे किसी चेक रिसीव होता है, बैंक में जमा हो जाता है, तो पूरा हम बैंक में डाल देना। किसी को चेक दोगे तो बाय में आ जाओ, पेमेंट साइड में आ जाओ, जैसे पहले करते थे आप। कैश कैश में पेमेंट कर एंट्री चेक के द्वारा करिए तो बैंक में डालनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चेक वगैरह इशू करे हैं या चेक दिए हैं या पेमेंट परचेज़ की है चेक के द्वारा की है, तो वो बैंक में डालते रहना, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। वो तो हो गया आपका। दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट जो एंट्री होती है वो है कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सी एंट्री होती है, कॉन्ट्रा एंट्री। इस चीज़ को आपने सीखना अच्छी तरह से कि कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है। देखिए, जब आप बैंक में कैश जमा कराएंगे, बैंक में कैश जमा कराने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, या बैंक से कैश निकलवाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, या बैंक से कैश निकलवाएंगे ऑफिस यूज़ के लिए, तो भी इसे एंट्री बनती है, ध्यान रखना, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इस एंट्री को कॉन्ट्रा बोलते हैं। कॉन्ट्रा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बैंक भी है और साथ में क्या है, कैश भी है, बैंक भी कैश भी, ध्यान रखना। तो इस केस में जब आप इसके अंदर एंट्री डालोगे ना, तो पता है कैसे करना है, तो ये एंट्री दोनों तरफ आएगी आपकी, क्योंकि बैंक कैश दोनों है ना। तो जैसे टू कैश, मान लो जब आप कैश बैंक में जमा करा रहे हो, ठीक है, कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इसको इसके अंदर कैसे करेंगे, टू क्या है, कैश, तो इधर आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ऊपर क्या है बैंक, ये आप डालेंगे बाय बैंक अकाउंट ऐसे करके। और वोचर नंबर में आप सी शो करेंगे, वोचर नंबर में भी लिख सकते हैं, LF में भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों साइड, जैसे वोचर में तो वोचर नंबर में लिखना,
लेकिन लिखना उल्टा है, कैश वाली एंट्री डालेंगे बैंक में और बैंक वाली एंट्री कहाँ डालेंगे, कैश में डालेंगे। ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूँ, बैंक कैश वाली एंट्री बैंक में, बैंक वाली एंट्री कैश में। ऐसे जब आप बैंक से कैश निकलवाते हो या ऑफिस यूज़ के लिए निकलवाते हो तो भी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। तो इसका भी आपने क्या करना है, जैसे टू बैंक है तो टू बैंक आएगा इधर, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक इधर आएगा बाय कैश, तो फिर सी डालेंगे। सी किसको शो करते हैं, कॉन्ट्रा को। अब आपने क्या करना है, बैंक वाले कहाँ डालना है, कैश में, और कैश वाला कहाँ डालना है, बैंक में। बस इस चीज़ का ध्यान में रखना, जब कॉन्ट्रा एंट्री करोगे तो आपने दोनों तरफ एंट्री करनी है। कॉन्ट्रा एंट्री होती कब है जब आपकी एंट्री में बैंक और कैश दोनों आएंगे, क्योंकि हम कैश और बैंक दोनों बना रहे हैं ना, तो बैंक और कैश दोनों आ रहे हैं या कैश और बैंक दोनों आ रहे हैं, तो इसलिए जब आप जमा कराओगे कैश या बैंक से कैश निकलवाओगे, ऑफिस यूज़ के निकलवाओगे, तो कॉन्ट्रा बनती है, उसकी एंट्री दोनों तरफ आप करोगे, टू में भी और बाई में भी। और लास्ट में क्या करना है, तो बैलेंस, जैसे दो बैलेंस आपको स्टार्टिंग में दे रखे होते हैं, दो ही बैलेंस आपके लास्ट में निकलेंगे, कैश का भी निकलेगा, बैंक का भी निकलेगा। कैरी डाउन होगा, आगे जाके ब्रो डाउन होगा, या बैंक का हो सकता है। कैश की तो हमेशा ये साइड ज़्यादा मिलेगी आपको, यानी बैलेंस इधर ही आएगा, लेकिन बैंक की ये वाली साइड ज़्यादा हो सकती है, तो बैलेंस उसका इधर निकल के आ जाएगा। पहले हमेशा टू बैलेंस कैरी डाउन होगा, आगे जाके क्या होगा, बाय बैलेंस ब्रो डाउन हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूँ, तो ये कुछ बातें हैं, लेकिन जो कुछ अभी कुछ पॉइंट हैं जो मैं कल वाले क्वेश्चन के साथ डिस्कस करूँगा। आज वाले क्वेश्चन में बस इतने ही पॉइंट है, इतना ही आपका है, एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, और 6 आपने क्वेश्चन करना है अच्छी तरह से, ठीक है। तो आप भी करके देखोगे, तो थोड़ा समझा रहा हूँ, एक बार समझना ध्यान से। तो ये मेरा कैश बुक बना रहा हूँ, और वह फिर वही दोबारा डेट, पर्टिकुलर, वोचर नंबर, एल है, कैश, बैंक एक साइड होगी, इसको बोलते हैं रिसिप्ट साइड। क्या कहेंगे इसको, रिसिप्ट साइड बोलते हैं। और इधर आप जब करेंगे तो ये आपकी इधर दोबारा डेट, पर्टिकुलर, वोचर नंबर, एल है, कैश, बैंक, इसको क्या बोलते हैं, पेमेंट साइड बोलते हैं, पेमेंट साइड। इधर क्या बोलेंगे, इसको हम रिसिप्ट साइड बोलेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन, थोड़ा एक बार ध्यान से देखना कैसे करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखते जाना, बुक आपके पास है, बुक आपके पास, बुक में क्वेश्चन भी दे रखा है, तो मैं इधर करता जाऊँगा, क्वेश्चन बुक में देखता जाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो 6 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आपको देखो ऊपर लिखा हो ना, एंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। तो सबसे पहले दिया हुआ है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दो बैलेंस दे रखे हैं। तो इसको आपने क्या करना है, डेट डालेंगे यहाँ पे 2017 है, जैन फर्स्ट है, और यहाँ लेंगे टू बैलेंस ब्रो डाउन। तो कैश वाला कैश में लिखना, कैश में दे रखा 4000, बैंक वाला बैंक में डाल देना, बैंक में कितना दे रखा है 12000। देखो कैश इन हैंड है ना, कैश वाला कैश में डालेंगे, और बैंक वाला कहाँ डालेंगे, बैंक में डालेंगे। लेकिन बैंक के साथ अगर क्रेडिट लिखा मिल जाए या ओवरड्राफ्ट लिखा मिल जाए तो बैंक का बैलेंस तो बाई में जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब बाकी एंट्री वैसी रहेंगी जैसे पहले करते आ रहे थे, लेकिन कैश वाली एंट्री कैश में डालनी है, बैंक वाली एंट्री बैंक में डालनी है। और जैसे नेक्स्ट एंट्री आ गई, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 13200, देखो कैश आ रहा है ना, तो टू सेल, अब ये एंट्री कैश में जाएगी क्योंकि कैश की एंट्री है, टू सेल्स, और कैश में डालेंगे, कितना कैश में डालेंगे हम इसको, ये डालेंगे 13200, कैश में डालना, ध्यान रखना, ठीक है, 13200। फिर नेक्स्ट एंट्री आ गई, रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश, रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश, अभी ये भी कैश आ रहा है तो 2500 आ रहा है, तो ये भी डालेंगे यहाँ पे, ये डालेंगे 5 टू सुरेश, तो ये भी कैश में डालेंगे, कैश में अमाउंट आपका आएगा 2500। नेक्स्ट एंट्री आ रही देखो एक बार आपके पास, कि चेक मिला है, किससे मिला है, रवि से, और इमीडिएट कहाँ डिपॉजिट करा दिया, बैंक में जमा करा दिया। देखो चेक आया और कहाँ चला गया, बैंक में चला गया। पहले तो चेक आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है ना, किससे आ रहा है, रवि से, तो रिसिप्ट हो गई टू रवि, और डायरेक्ट आप बैंक में डाल देंगे, बैंक की एंट्री है, बैंक में डालेंगे, बैंक में आपका डालेंगे 6400 ऐसे, टू रवि बैंक में 6400, डेट डालेंगे जनवरी 6 हो गई, टू रवि करके डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं, सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक, सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक, कितना सैलरी पेड करें, 7600, ये भी आपका देखो ना, सैलरी पेड करें तो जारी दिखाएगी एंट्री आपकी, यहाँ डालेंगे, तो जैन 7 बाय सैलरी, और बैंक में डालनी है, चेक है ना, चेक का आप बैंक में डालोगे, अमाउंट आपका कितना है 7600, ये बैंक से रिलेटेड एंट्री है। अगर भी किसी को चेक देंगे तो बैंक में, ठीक है, बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन होगी, कैश देंगे तो कैश में डालना, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री करते हैं, बाय सैलरी अकाउंट लिखा करो। अब आगे आ जाते हैं यहाँ पे,
नेशनलिटी आ रही है आपके पास, सैलरी पेड सुधीर बाय चेक। अब ये भी पेमेंट कर रहे हो, किसकी पेमेंट कर रहे हो? सुधीर की। कितनी पेमेंट कर रहे हो? 5000। तो ये भी आपकी एंटी पाए में, तो यहाँ डालेंगे जैन 10 बाय सुधीर। ये भी बैंक में जाएगा, अमाउंट आपका 5000 है, यहाँ डालेंगे 5000। नेशनलिटी पे करते हैं फिर आगे। पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पेड फॉर, अब देखो ये भी कैश, लेकिन अब ये देखो पेड फॉर, अब चेक तो नहीं है ना, ये कैश में जाएगी। तो बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कैश में डालेंगे, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और कैश में डालेंगे। कितना कैश में डालेंगे? अमाउंट आपका है 1200 यहाँ पे जाएगा कैश में। नेशनलिटी पे आ जाते हैं फिर। कैश परचेज, अब ये भी बाय परचेज है, तो ये भी आपकी इधर ही एंट्री जाएगी। तो बाय परचेज करेंगे, कैश में ही है, तो कैश में डालेंगे। कितना अमाउंट है आपका? देखो एक बार, ये दे रखा है 8000। 8000 आप बाय परचेज करके कैश में डाल दीजिए। नेशनलिटी पे आ जाते हैं फिर। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, अब ये इसी एंट्री के बारे में बात कर रहा है। देखो बैंक में कैश जमा कराया है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सी एंट्री है? कॉन्ट्रा। तो आपकी एंट्री बनी हुई है, देखो यहाँ पे देखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होती है जब बैंक में कैश जमा कराते हो। अब इसमें बैंक भी है कैश भी है, यानी इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो जैसे आपकी एंट्री वैसे डालेंगे, टू कैश, टू कैश है ना, टू कैश, ऐसे टू वाली साइड में, टू कैश अकाउंट। यहाँ डालेंगे सी, सी किसको शो करता है? कॉन्ट्रा को। डेट डालेंगे, डेट आपको दे रखी है इसके अंदर, ये दे रखी है 16 दे रखी है डेट आपको, ठीक है। और इधर आपको ऊपर देखो बैंक है ना, तो बाय बैंक वो इधर आ जाएगा आपका, यहाँ पे डेट डालेंगे वही 16, तो बाय बैंक, और यहाँ डालेंगे सी, सी किसको शो करता है? कॉन्ट्रा को। अब ये मत कहना कि आमने सामने बिल्कुल एंट्री होती है, हो सकता है मान लो यहाँ एंट्री यहाँ गई और आपकी एंट्री यहाँ कोई है ही नहीं, तो ऊपर ही कर देंगे यहाँ बाय बैंक करके सी डाल के। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ये कि आमने सामने एंट्री होती है, मानो यहाँ कोई एंट्री यहाँ है तो ये एंट्री यहाँ भी हो सकती है, बस सी होना चाहिए साथ में। अब कैश वाला तो आपने लिख दिया बैंक में, तो डालने अमाउंट आपका दे रखा है इसके अंदर, जमा कराए हैं वो आपने जमा कराए हैं, कैश डिपॉजिट कराया 10,000, तो कैश वाला लिखेंगे बैंक में, इतना ध्यान रखना। और बैंक वाला कहाँ लिखेंगे? कैश में 10,000, ये ध्यान रखना, उल्टा होता है, रिवर्स होता है, बैंक वाला कैश में, कैश वाला बैंक में, ये ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री पे आ रहे हैं फिर। 20 वाली एंट्री कैश सेल, अब कैश आ रहा है, टू सेल, टू सेल्स अकाउंट, और ये भी कैश में डालेंगे। कितना अमाउंट है आपका? ये अमाउंट है आपका 15100, 15100। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं फिर। परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय कैश, ये भी इसी एंट्री है, बाय में जाएगी, पेमेंट परचेज कर रहे हो, 20 वाली एंट्री इधर, तो बाय मशीनरी, बाय क्या आएगा? मशीनरी अकाउंट, और ये भी आप कैश में डालोगे। कितना अमाउंट है आपका? 6800। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते फिर। पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ अबव मशीनरी, यानी इसी मशीनरी के ऊपर आपने वेजेस दी है। कितनी वेजेस दी है? 400। अब ये भी मशीनरी में जाता है, कहाँ जाएगा? मशीनरी में, तो 21। तो ये भी एंट्री आप बाय मशीनरी करना, क्योंकि मशीनरी के ऊपर तुरंत आपने एक्सपेंडिचर किया है, तो बाय मशीनरी अकाउंट, और ये एंट्री आपकी जाएगी कैश में, 400 आप कैश में डालेंगे, ये भी कैश की एंट्री है। 6800 भी कैश में आया, 400 भी आपका कैश में आएगा। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, फिर देखो आपकी एंट्री कॉन्ट्रा आ गई कि बैंक से निकाले, कौन से यूज़ के लिए? ऑफिस यूज़ के लिए। तो ऑफिस यूज़ की निकालने की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्री ना आप पहले दो बना के जरूर रखना अलग से बाहर कहीं, जैसे जमा कराने की बैंक टू कैश, निकालने की कैश टू बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, जो कैश बैंक है। टू क्या है? बैंक, तो टू बैंक आएगा इधर डालना, जो टू वाली साइड में टू में लिखना, टू बैंक। सी डालेंगे यहाँ, सी किसको शो करता है? कॉन्ट्रा को। डेट डालेंगे, डेट 22 आएगी यहाँ पे, टू बैंक। इधर आपका आएगा बाय कैश, बाय कैश अकाउंट, और यहाँ डालेंगे सी, सी किसको शो करता है? कॉन्ट्रा को। तो हम क्या करेंगे? बैंक वाला तो डालेंगे कैश में 7500, बैंक वाला कैश में, और कैश वाला बैंक में 7500 यहाँ डाल देना, ठीक है। ये एंट्री आपकी कंप्लीट होगी, कॉन्ट्रा एंट्री, इसको दोनों तरफ आप करते हैं। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं। रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम अनिल, और कहाँ जमा करा दिया? बैंक में। अब चेक आ रहा है, यहाँ डालेंगे टू अनिल, और बैंक में डाल देना। कहाँ डालोगे? बैंक में,
कितने के चेक है जो आपका जमा करा रहे हो 4600 का। तो टू अनिल बैंक में डालेंगे, ठीक है, 4600। नेक्स्ट कहता है अनिल का जो चेक आया था ना वो डिसऑनर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री, ध्यान रखना डिसऑनर की एंट्री कैसे करनी है। देखिए चेक यहाँ आया था ना अनिल से, मैंने टू अनिल बैंक में डाला था, अभी चेक आपका डिसऑनर हो गया। डिसऑनर की एंट्री फिर उल्टी होती है, जैसे चेक आने की एंट्री थी बैंक टू अनिल, डिसऑनर में आपको जर्नल में भी एंट्री बताई थी अनिल टू बैंक, उल्टी रिवर्स हो जाती है। तो आप इस एंट्री को यहाँ करेंगे बाय वाली साइड में 27, तो बाय अनिल डालेंगे यहाँ पे, और ये अमाउंट यहीं से उठा लेंगे चेक का। ये देखो इनका चेक का अमाउंट 46 बैंक में डालना, कहाँ डालोगे बैंक में 4600 यहाँ डाल देना बाय अनिल बैंक में। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं, परचेज ए कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक। कंप्यूटर को बोलते हैं ऑफिस इक्विपमेंट, क्या बोलते हैं ऑफिस इक्विपमेंट, तो 28 वाली एंट्री करेंगे, तो बाय ऑफिस इक्विपमेंट, और ये अमाउंट आपका है, ये पेमेंट आपने चेक के द्वारा करी है तो बैंक में जाएगा 8000 यहाँ डाल देना। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं, पेड चैरिटी 30 वाली एंट्री यहाँ फिर, तो बाय चैरिटी ये कैश में जाएगी, कहाँ जाएगी कैश में, अमाउंट आपका है 120। और लास्ट एंट्री आपकी आ रही है फिर पेड इनटू बैंक, फिर कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। कॉन्ट्रा एंट्री का तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश सी डालेंगे, डेट डालेंगे, डेट आपकी 31 है। ये वाली एंट्री आपकी है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और आपका आएगा इधर बाय बैंक सी, यहाँ भी क्या डालेंगे सी, कैश वाला डालेंगे बैंक में, ये अमाउंट आपका है 12000, और बैंक वाला कहाँ डालेंगे कैश में, ये अमाउंट आपका 12000, ऐसे करके डालना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब लाइन लगानी है आपने, इधर क्या लिखते हैं टोटल रिसिप्ट्स, यहाँ क्या लिखते हैं टोटल पेमेंट, दोनों का टोटल करना है, कैश वाला कॉलम भी बैंक वाला कॉलम भी। इसका बनता है 42300, इधर बनता है आपका 45,000। सिर्फ एक लाइन लगाना इसके ऊपर वाली, ठीक है, नीचे नहीं लगाना। इस साइड का टोटल बनता है तो आपका बनता है इसमें 38520, इधर बनाओगे इधर बनता है 32700। अब आप देखो ज़्यादा किधर है, तो जैसे ये ज़्यादा है ना साइड, ये कम है, तो इधर बैलेंस निकलेगा डेट लास्ट बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस क्या आएगा कैरी डाउन, और ये बैलेंस आपका निकल के आएगा यहाँ पे 3780। फिर दूसरा करेंगे, देखो ये साइड ज़्यादा है आपकी, इधर आपकी कम है, तो बैलेंस निकल के आएगा 12300। फिर आप इसका टोटल कर देंगे यहाँ पे, इधर आएगा 42300, ये आएगा 45,000, इधर करेंगे तो ये भी आपका इतना ही बन जाएगा। फिर टोटल में कितना टोटल बनेगा आपका 42300, इधर आपका आएगा 45,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन करना, ठीक है। अब ये कैरी डाउन अगले मंथ जाके क्या बनता है फिर ब्रो डाउन बन जाता है, इसको बढ़ाएंगे थोड़ा सा, और यहाँ डेट डालेंगे, नेक्स्ट मंथ की डेट होती है, जैसे आपकी जैन है ना फेब फर्स्ट आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ लेंगे टू बैलेंस ब्रो डाउन, टू बैलेंस क्या लिखेंगे ब्रो डाउन, कैश वाला कैश में डालते, बैलेंस ये लिखना जो आपका निकला ना 3780, इसका बैलेंस दिखा देना, उसका दिखाओगे आप 12300, इसका दिखा देना। तो ये थी आपकी 2 कॉलम कैश बुक, ऐसे बनानी है आपने। आज थोड़ी सी एंट्री कम है इसमें, कल मैं एंट्री और भी इसमें बताऊंगा जो मुझे करनी होती हैं, जो छोड़नी होती हैं, लेकिन वो इसको आपके क्वेश्चन में भी नहीं आएंगी। जो आपका 6 क्वेश्चन दे रखा है ना पीछे, बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा, वो आप करके देख लेना, ठीक है। एक डिसऑनर की एंट्री ध्यान रखना, टू अनिल जैसे चेक आया था, और ये चेक डिसऑनर हो तो बाय अनिल बैंक में डालना। कॉन्ट्रा एंट्री का ध्यान रखना, कॉन्ट्रा एंट्री कब होगी, जब बैंक में आप कैश जमा कराओगे, या बैंक से कैश निकलवाओगे, या ऑफिस यूज़ के लिए बैंक से कैश निकलवाओगे तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी। कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करते हैं, बैंक टू कैश या कैश टू बैंक, तो टू कैश बाय बैंक या टू बैंक बाय कैश, लेकिन लिखना उल्टा है, कैश वाला बैंक में डालना, बैंक वाला कहाँ डालना कैश में डाल देना, इतना कर देना। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। तो 2 बैलेंस आपने स्टार्टिंग में लेने हैं, 2 बैलेंस ब्रो डाउन, लास्ट में 2 बैलेंस निकलेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। बैंक का बैलेंस हो सकता है आपको क्रेडिट दे रखा हो, क्रेडिट कब मानेंगे मैंने आपको बताया था,
या तो बैंक के साथ क्या लिखा हो, ओवरड्राफ्ट लिखा हो, बैंक के साथ क्या लिख दे, ओवरड्राफ्ट, या हो सकता है कैश एट बैंक लिख के क्रेडिट में दिखा दे, ऐसे करके क्रेडिट लिख दे ब्रैकेट में क्रेडिट। तो उस केस में बैंक का बैलेंस आपका जाएगा बाय मेली साइड में, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। कैश का तो हमेशा डेबिट होता है, ये ध्यान में रखना। तो आज इतना करेंगे, बाकी क्वेश्चन आपने आज ये 6 करके देखना है, क्वेश्चन पीछे यूँ करके देखना, ठीक है।